नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस इंद्रधनुष प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग लेकर आ चुके हैं वन टॉपिक वन वीडियो। मतलब एक टॉपिक में एक वीडियो पूरी तरह खलास समाप्त। और उसके सेगमेंट से मैं रवीश मिश्रा आज का जो टॉपिक लेके चलूंगा वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। यानी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन को हम इसमें इतने विधिवत तरीके से समझेंगे कि आराम से एग्जाम में पूरा सवाल सॉल्व करने की। देखिए, ये चैप्टर के सवाल 2 से 3 आने हैं हर बार, चाहे आप सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, एसएससी जीडी दीजिए, एमटीएस दीजिए, कोई भी एग्जाम एसएससी लेवल का दीजिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पूछने, चाहे प्री दीजिए चाहे मेंस दीजिए, आने ही आने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने वाले हैं। इस वीडियो में ताबड़तोड़ तरीके से सीखेंगे। और अब सबसे पहले फर्स्ट क्लियर डिवाइडेशन प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। आपको कभी भी ऑपरेशन को सॉल्व करना है, ये रूल एकदम ध्यान रखिएगा कि ये अपना भाई है और भाई क्या करेगा, आपकी मदद करेगा जितना हो सकेगा पॉसिबल। डिवाइड ही चीजों को समझाता है। तो फर्स्ट क्लियर डिवाइडेशन प्रोसेस एकदम बढ़िया से इसको याद कर लो। जब भी ये प्रोसेस करोगे तो सबसे पहला काम आप डिवाइड को एकदम निगलेक्ट करोगे, उसको खत्म कर दोगे करके, है ना। जितना जल्दी हो सके डिवाइड का पता लगाइए। इसके बाद आप अब जो डिवाइड को खत्म करने के बाद आप यूनिट डिजिट रूल लगा सकते हो। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई अंक का नियम। मतलब आप अंकों के इकाई अंकों पर रूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है 13 गुणे 25 भागे 5 माइनस 6 प्लस 9। इसको इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक काम करना है कि डिवाइडेशन प्रोसेस को पूरा करना है। ये हमारा एमआईओ था जो मैंने बताया। अगर हम इसको पूरा करते हैं तो 13 गुणे 5 25 से 5 माइनस 6 प्लस 9। अब बस आपको यूनिट डिजिट पर काम कर लेना है। यूनिट डिजिट पर क्या काम होगा, 3 पचे 15 का 5, या 15 में से 6 गया 9, 9 9 18 का 8, यानी इसकी यूनिट डिजिट आएगी 8। अब आपका आंसर वही होगा जिसके यूनिट डिजिट में 8 हो। जिसके यूनिट डिजिट में 8 हो तो इसके यूनिट डिजिट में 8 है। और बिल्कुल आप सी वाला आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। प्यारे बच्चों, एकदम तेज सही से मैथ का थोड़ा सा ज्ञान हो, आप काम कर लोगे। पहला ज्ञान है इकाई अंक। इकाई अंक इसीलिए पढ़ाया भी जाता है संख्या पद्धति में, यूनिट डिजिट में, कि क्या करना है आपको। फर्स्ट रूल क्लियर करो, एमआईओ, यानी डिवाइड को एकदम खत्म कर देना, डिवाइड नहीं रहना चाहिए। अब बाकी जो बचे गुणा जोड़ घटाना, तो 3 पचे 15, 5 15 में से 6 गया 9, 9 9 जुड़कर हो गया 18, 18 का 8 इकाई होता है। जिसमें भी इकाई अंक 8 आ गया तब वो आपका आंसर होगा। अब एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि सर मान लीजिए कि ऐसा हमारे साथ 2-3 ऑप्शन में हो गया, भाई यहाँ 68 है, यहाँ 78 आ गया, यहाँ 88 आ गया। तो आइए एक और रूल समझते चलिए, और उसे कहते हैं हम लोग डिजिट सम रूल। क्या कहते हैं, डिजिट सम रूल, यानी अंकीय योग का नियम। क्या, अंकीय योग का नियम, डिजिट सम रूल, अंकीय योग का नियम। इसमें क्या है, काम तो इसमें भी वही करना है। मतलब यहां पर भाग की संक्रिया को पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 11 प्लस में 12 गुणे 6 माइनस 3। अब यहां पर यूनिट डिजिट अगर लगाते हो तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 1 3, 3 में 3 गया 0, और 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखो यहां समस्या दे रहा है कि सर 0 तो 3 4 उत्तर में आ रहा है, अब क्या करें। अब आप यूनिट डिजिट लगा दो। यूनिट डिजिट क्या चीज है सर, देखो 2 1 3, 3 6 18, 8 1 9, इसके पूरे यूनिट डिजिट की वैल्यू आ गई 9। और ये 2 है, 9 2 11, और 11 में से 3 गया तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। सारे यूनिटों को जोड़ घटा लो। देखो 2 1 3 डिजिट सम कर रहे हैं, 2 1 3, ये 2 1 जोड़े तो 3, 3 6 18, 18 में 1 और 8 आता है, 8 1 9, 1 1 2, 9 2 11, 11 में 3 गया तो यूनिट डिजिट 8। अब जिसका भी यूनिट डिजिट का सम 8 आएगा वही आपका आंसर है। 9 0 जोड़ोगे तो 9, 7 0 जोड़ोगे तो 7, 7 5 जोड़ोगे तो 12, यानी करेक्ट आंसर हमारा 8 0 जोड़ने पर 8 आएगा। कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कैलकुलेशन भाग को लगाना है। आइए अब ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन आते हैं
उनको देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी कोड भाषा में डिवाइड को प्लस प्रदर्शित करते हैं, माइनस को गुणा प्रदर्शित करते हैं, प्लस को भाग प्रदर्शित करते हैं और गुणा को माइनस प्रदर्शित करते हैं। तो निम्नलिखित का उत्तर क्या होगा? इंग्लिश भाषा में भी यही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आप जिसको जो प्रदर्शित करते हैं पेपर में ही वहां बना दीजिए। प्लस को क्या प्रदर्शित करते हैं? तो प्लस को देखो यहां पे लिखा हुआ है कि डिवाइड रिप्रेजेंट एज प्लस, तो जहां भी डिवाइड है उसकी जगह पे लिख दो प्लस। फिर इसके बाद माइनस रिप्रेजेंट एज मल्टीप्लाई, तो माइनस जहां पे है वहां लिख दो मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद प्लस रिप्रेजेंट एज डिवाइड, यहां लिख दो डिवाइड। और मल्टीप्लाई इज रिप्रेजेंट एज माइनस, तो यहां लिख दो माइनस। अब ये हो जाएगा 9 माइनस 2। देखिए 18 में से 2 का भाग लगा दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MIO ऑपरेशन सॉल्व कर दीजिए। 2 लगा दिए तो 9 माइनस, यहां पर 18 को 2 को भाग दिए तो 9 माइनस 30 प्लस 6 गुणे 4। अब आप इसमें आराम से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूनिट डिजिट लगाइए और आंसर लेके जाइए। देखिए जैसे यहां पर 6 चौके 24 का 4 और 9 4 13 का 3, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3, और जिसके इकाई में 3 होगा और ऐसा हमारा बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालिए। देखिए 9 6 चौके 24 का यूनिट होता है 4, 6 चौके 24 का यूनिट होता है 4, इसका यूनिट है 0 और इसका यूनिट है 9, तो 9 और 4 मिलकर 13, 13 का यूनिट होगा 3 और 3 किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन ही इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगर इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान दें, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि माइनस इज कॉल्ड एज, पहला काम करना है कि इसको बदल देना है। माइनस इज कॉल्ड डिवाइड, प्लस इज कॉल्ड डिवाइड, तो यहां प्लस है ही नहीं, डिवाइड इज कॉल्ड माइनस, तो ये माइनस हो गया, और इनटू इज कॉल्ड एज प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब पहला काम है MIO को सॉल्व कर लेना। यहां 7 प्लस 63 माइनस 2 हो जाएगा। यहां पर 7 3 10 में से 2 गया तो 8। अब दिक्कत यह है कि यहां पर 2 जगहों पर 8 आ रहा है, तो आप ये बेसिक भी कर सकते हो, 70 में 2 गया 68, या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो 6 3 9, 9 का मतलब कुछ नहीं, यूनिट सम में, सम यूनिट डिजिट सम कर रहे हो तो 9 का मतलब कुछ नहीं। तो 7 में से 2 गया, तो 7 में से 2 गया, कितना बच गया? 5। अब ऐसा कोई डिजिट सम लीजिए जिसका यूनिट डिजिट सम हो रहा हो 5। 6 5 11, 11 का 1 1 2, 5 नहीं आ रहा है। 7 8 15, 15 का 5 1 6, 7 5 नहीं आ रहा है। 7 6 13, 13 का 3 1 4, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 8 6 14, 4 1 5, यानी 68 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आइए थोड़ा सा और कैलकुलेशन देखने का प्रयास करते हैं तेजी के साथ। देखिए यहां पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आते हैं इस पे सॉल्व करते हैं। पहला काम किया है, गुणा डिवाइड को प्रदर्शित करेगा, जहां पे गुणा है डिवाइड कर लो, डिवाइड माइनस गुणा को प्रदर्शित कर देगा, और माइनस जो है वो प्लस को डिवाइड दिखा देगा, यानी कि हो जाएगा। सबसे पहले MIO सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 42 गुणे 10 प्लस 6। अब यहां पर 2 जीरो में 0 का इकाई 6 बन जाएगा, या 426 आपका जस्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के चीजों को बिल्कुल आराम से तेजी के साथ, इसको आप रनवे की तरह तेजी के साथ कर सकते हैं। SSC GD में ये 2 सवाल, MTS में ये 2 से 3 सवाल पूछा जा चुका है, CGL में ये 2 सवाल 3 सवाल आता ही रहता है, प्री में भी, मेंस में भी, और CHSL के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो लगभग आप कोई भी परीक्षा SSC की दे रहे हैं, आजकल मैथमेटिकल ऑपरेशन से भरा पड़ा है। फिर से मैं आऊंगा इसमें इंटरचेंज मेथड को लेकर फिर से इसी वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक पार करना पड़ेगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स लेकर मैं प्रतिदिन वीडियो देना चालू करूंगा। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।